घर अगर साफ़ सुथरा हो तो औरत का सुघड़पन नज़र आता है, उसकी सलीकामंदी छलकती है। कहते हैं अगर किसी औरत की सलीकामंदी देखनी हो तो उस घर का किचन और वॉशरूम चेक करें, उसकी सलीकामंदी आपको नज़र आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी जनाब, तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। आज की वीडियो का टॉपिक है डीप क्लीनिंग। मेरे पास एक पुराना कर्टन पड़ा था जो कि थोड़ा सा रिपेयर होने वाला था। उसको रिपेयर करने के बाद मैंने इसको सोचा इसको किसी काम में लाया जाए। मेरे कमरे के साथ है टेरेस का जो है वो डोर के ऊपर मैंने इसको डालना चाहा और इसको इस तरह से मैंने डाल के ऑर्गेनाइज़ कर दिया। इसको यहाँ फिट करने का मकसद था मेरा सिर्फ कि गर्मियों में जो बाहर से गर्मी और लो आती है, तपिश आती है, उससे थोड़ी सी बचत हो सके। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो विंडो की नेट होती है इसकी डीप क्लीनिंग कैसे होती है। डीप क्लीनिंग इसकी आप वॉश करके भी कर सकते हैं। वॉश करके मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे कमरे में जो विंडो है उसको पेंट वगैरह ख़राब होने का डर था, इसलिए मैं इसको वॉश वगैरह नहीं करूँगी। लेकिन वॉश के बगैर आप इसको ब्रश की मदद से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। कोई सा भी कपड़े धोने वाला ब्रश लें, उस ब्रश की मदद से आप इसको रब करना शुरू करेंगे तो ये बहुत बारीक वाली मिट्टी भी जो होगी वो निकल के बाहर आ जाएगी और आपकी बिल्कुल जो नेट है वो इस तरह डीप और क्लीन हो जाएगी। वॉश वगैरह करने से अमूमन जो होता है वो मेस भी क्रिएट हो जाता है, नीचे पानी वगैरह। तो अगर पानी का आपका इस तरह कोई सिस्टम नहीं है, कोई निकास नहीं है पानी का निकलने का, तो आप ये तरीका ज़रूर आजमाइएगा। मेरा ये तरीका जो है आप ज़रूर आजमाइएगा, करके देखिएगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। मेरे रूम के साथ ये छोटी सी विंडो जो आपको नज़र आ रही है ये वॉशरूम की विंडो है। इसको भी मैंने डीप क्लीन करने के बाद कर्टन लगा के छोटा सा इस तरह से कवर कर दिया। अब मैं आपको आगे कमरे के अंदर से जाके विंडो का जो एक व्यू है वो दिखाऊंगी। ये देखें, ये दिखाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना था कि आपको नज़र आ सके क्लियरली कि जाली के अंदर से कैसे साफ़ से बाहर से दिखाई दे रहा है। आप खुद देख सकते हैं नेट आपको कैसे नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है। फ़र्क आपके सामने साफ साफ ज़ाहिर है। इसके बाद बारी आ जाती है जी किचन की। ये किचन की ऐसी पिक्चर है जो कि क्लीनिंग से पहले की ली गई है। पहले की हालत देख लें और माशाल्लाह बाकी बाद की देख लें। मेरे पास ये पुरानी एक बेडशीट पड़ी हुई थी जो मेरे किसी काम की नहीं थी, तो मुझे देख के ख्याल आया कि इसको किसी काम में लाया जाए तो बेहतर है। तो उसको मैंने कटिंग करके उसका एक कर्टन बनाया, कर्टन बना के नीचे लगा दी क्योंकि मेरे नीचे वाले जो शेल्फ़ के नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं वो नहीं बने हुए। तो मुझे यही हुआ कि इसको कवर कर देना ही बेहतर होगा, अच्छा लगेगा। कोई ख़ास मैंने मेकओवर नहीं किया अभी किचन का अपना, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ी बहुत लुक उसकी अच्छी लगने लग गई है, बेहतर लगने लग गया है। देखने से आपको पता चल ही रहा होगा कि माशाल्लाह से कैसे ऑर्गेनाइज़ और बेहतरीन लगने लग गया। थोड़ी सी सेटिंग करने से आप लोग अपने किचन को, अपने घर को किस तरह से सेट कर सकते हैं आपको नज़र आ ही रहा होगा। गर्मियों की तैयारी की बात हो और एयर कूलर की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट ईयर इसको हमने कोई साफ़ सुथरा करके नहीं रखा था। मुझे ये था कि जब हम निकालेंगे तो इसको डीप क्लीन करने के बाद इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, इसलिए साफ़ करने का फ़ायदा नहीं था। ऐसे ही मैंने ऐसे रख दिया था स्टोर के अंदर। वहाँ से अब निकाला है, निकालने के बाद इसको देखा तो इसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करने वाली थी, जो कि इसको खुद हमने मिलकर संडे वाले दिन जो है ना रिपेयरिंग की है इसकी। इसको बिल्कुल ठीक ठाक साफ़ सुथरा करके इसकी थोड़ी बहुत रिपेयर जो करनी थी वो करने के बाद, इसको क्लीन करने के बाद, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह से नीचे लाके इसको हमने ये चलाया है तो बेहतरीन माशाल्लाह से काम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसके काम वगैरह करने वाले थे और सफाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली थी, तो सब कुछ कंप्लीट इसका हमने जो है वो कर लिया और फिर नीचे ला के इसको लगाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लगा रहे हैं तो अच्छी हवा ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कमरे की सफाई के लिए, रूम की सफाई के लिए। तो डीप क्लीनिंग के साथ साथ डीप क्लीनिंग की मैंने कोई वीडियो नहीं ली, दीवारें वगैरह झाड़ने की। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। एक बेडशीट साफ़ सुथरी चेंज कर लेने से आपका कमरा जो है 50% साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। बहुत फ़र्क पड़ता है आप उसके अगर शीट चेंज कर लें। शीट चेंज करने के लिए मैट्रेस मुझे उठाना पड़ता है और मैट्रेस उठाने के लिए मुझे एक हैवी सा नाश्ता करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा भारी किस्म का मैट्रेस है, काफ़ी वेट है इसका, तो इसको उठाना पड़ता है। उठा के सारी फिर शीट इसके इर्द गिर्द सारी कवर करनी पड़ती है। फिर ये होता है कि काफ़ी देर तक जो है ना शीट खिलती नहीं है। यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रही थी कि मैट्रेस के ऊपर मैंने कोई मैट्रेस कवर वगैरह नहीं डाला हुआ है। मेरे पास एक पुरानी शीट थी जिसको मैंने ऊपर से कवर किया हुआ है। इस तरह से करने से भी ये एक टिप भी समझ लें कि ये एक टिप भी है कि अगर आप मैट्रेस के ऊपर एक शीट बिछाते हैं और वो शीट इस तरह की हो जो कि टिकने वाली हो, जैसे कॉटन साटन होती है, तो आपकी ऊपर वाली जो बेडशीट है ना वो कभी भी जल्दी हिलेगी नहीं। एक टिप भी है। तो मैट्रेस कवर मैंने कोई अभी ख़ास नहीं बिछाया था, लेकिन ये है कि पुरानी शीट को मैं मैट्रेस कवर के ही तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। बेड जो हमारा है वो साफ़ सुथरा हो चुका था, सेट एंड ऑर्गेनाइज रूम में कर चुकी थी।
सफाई वगैरह करने के बाद, झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर आ जाती है खाने की बारी। सारा दिन की थकावट के बाद खाना बनाना भी उतना ही लाज़मी और ज़रूरी होता है। ज़ाहिर सी बात है, खाने के बगैर भी तो गुजारा नहीं है। यहाँ पे मैंने शावर लेना नहीं ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे ये था कि खाना बनाते हुए फिर से पसीना वगैरह आता है तो शावर मैं अभी नहीं लूँ। मैंने मुँह हाथ धोने के बाद, वज़ू करने के बाद, तो ये था कि मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर मुझे था कि एक ही दफ़ा मैं बाद में शावर ले लूँगी, चेंज कर लूँगी कपड़े वगैरह। तो बस एक लास्ट काम यही रह गया था खाना बनाने वाला ही। मुझे था कि बस ये मैं कर लूँ और मैं फ़्री हूँ, फिर उसके बाद मैं ईज़ी होकर रिलैक्स होकर शावर लेके चेंज कर सकूँगी। तो आज मैं यहाँ बना रही हूँ, जो मुझे था कि जो जल्दी से बन जाए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बॉयल जो अंडे होते हैं उनका सालन। यकीन करें इतना टेस्टी और इतना मज़े का बनता है, ये आपको मैं क्या बताऊँ आपको। कभी ट्राई करके देखिएगा ज़रूर मेरी इस रेसिपी को, और फिर मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, उसके लिए मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ कट करने के बाद, रेडी करने के बाद इसको हम बनाना भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। 2 अदद प्याज लिए यहाँ पे मैंने, उनको कट किया है। बारीक कट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनको हमने बाद में ब्लेंडर में ब्लेंड ही करना है। फ्लेम को मैं ऑन करूँगी और थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म होने दूँगी। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी, अदरक और लहसुन की क्वांटिटी मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे बताती हूँ। कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। ऑयल इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इसमें हम डालेंगे, और साथ में इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसको हल्की सी धीमी आंच पे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उतनी देर पे हम जो है बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए थे 3 अदद बड़े टमाटर। टमाटरों को भी कोई ख़ास कटिंग करना ज़रूरी नहीं है, बारीक वाली। यहाँ पे हर चीज़ को मैं थोड़ा सा मोटा ही कटिंग करूँगी, क्योंकि बाद में इसको हमने ब्लेंड ही करना है। 3 बड़े टमाटर लेंगे और उनकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। साथ ही मैंने एक साइड पे अंडे बॉयल होने रख दिए थे। 3 से 4 अदद अंडे लेंगे हम, उनको बॉयल करना रख देंगे। यूँ तो मैं टमाटरों के छिलके उतारना पसंद करती हूँ, जो कि सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, इनको उतार देना ही बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रा जल्दी में थी, तो मुझे था कि बस खाना बन जाए फटाफट, क्योंकि लेट हो चुके थे हम ऑलरेडी। तो मेरा था कि मुझे बस खाना जल्दी से रेडी करना है। सबको भूख लगी हुई थी, तो मुझे बस अपने काम पे फोकस था कि मैं बस फटाफट से खाना बना लूँ, क्योंकि मैंने शावर भी इसलिए नहीं लिया था कि मैं पहले ये काम कर लूँ ताकि लेट ना हो जाए खाना मज़ीद। प्याज जो है वो साथ साथ फ्राई हो रहा है। इसको गोल्डन फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको लाइट सा बस इस तरह से फ्राई करेंगे, जिसको हम सौते फॉर्म कहते हैं। सौते फॉर्म बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन गोल्डन ब्राउन भी नहीं ये होगा। बस लाइट सा इसको फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब प्याज फ्राई करती हूँ मैं, तो मैं ऑयल जो है वो मुनासिब से डालती हूँ। उससे ये होता है कि जो ऑयल होता है, प्याज होता है, उसने ऑयल ऑब्ज़र्व कर लेना होता है। तो जितना ऑयल में प्याज फ्राई हो जाए, मैंने सिर्फ उतना डालना होता है। उसके बाद मैंने जब उसको दोबारा ग्रेवी को भुनाई करनी होती है ना, दोबारा ऑयल ऐड कर ही लेना होता है मैंने। इसमें अभी मैंने इतना ऑयल शामिल किया है कि बस जो मेरी चीज़ें हैं वो सारी फ्राई हो जाएँ। ठीक है, साथ ही इसमें मैंने अदरक और लहसुन शामिल कर दिया है मुनासिब मिक़दार में। आप कह लें कि पिसा हुआ 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक होगा। ठीक है, साथ में 3 टमाटर हैं जो कटिंग किए हुए मैंने। इस तरह से इन सारी चीज़ों को अब इस तरह से फ्राई कर लूँगी मैं। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे। जब कभी आप लेट हो रहे हों, आपके पास टाइम कम हो, या आपने इस तरह से मेरी तरह डीप क्लीनिंग की हो, थके हों, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई इसमें टाइम नहीं लगता, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ तैयार होती है। मेरे पास भी टाइम की शॉर्टेज थी, टाइम कम था, तो मुझे था कि कुछ ऐसा बन जाए जो जल्दी भी झटपट भी बन जाए और कुछ ऐसा हो जो अच्छा भी लगे। माइंड में ये था कि कुछ अच्छा होना चाहिए जो टेस्टी भी लगे और पसंद भी है सबको, सब घर वाले आराम से खा भी लें और थोड़ी अच्छी फीलिंग आए और जल्दी भी बन जाए और बजट के अंदर भी रहते हुए बन जाए। जी तो जनाब, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है फ्राई, मतलब तमाम चीज़ें हो चुकी हैं फ्राई। अब इनको हम निकालेंगे एक जग में, ब्लेंडर जग में, ताकि इनका एक पेस्ट बना के तैयार करें। हमें इन तमाम चीज़ों का एक पेस्ट तैयार करना होगा, जो कि ब्लेंडर में ही हो सकता है। यहाँ पे मैं मिलती हूँ आपको पेस्ट बनाने के बाद। जी तो जनाब, यहाँ पे हो गया है फ़ाइन सा पेस्ट तैयार। यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी। मैंने 1 प्याली के करीब इसमें 1 प्याली से थोड़ा सा कम इसमें मैंने दही ऐड किया था। साथ में मैंने हस्बे ज़ायका नमक इसमें ऐड किया था। 1 छोटा चम्मच जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था। साथ में मैंने आधी चम्मच हल्दी की ऐड की, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच इसमें गर्म मसाले का पाउडर इसमें ऐड किया था मैंने।
फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए इसमें मैंने ऐड किया था चिकन स्टॉक पाउडर 1/2 चम्मच। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से इसका रंग निकला है। खूबसूरत से इसकी लुक आई है। ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम अंडे जो हैं वो कटिंग करके इस तरह से ऐड कर देंगे। बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे। कटिंग करने के बाद अंडे इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची कटिंग की हुई इस तरह से डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों का हम बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे। अंडों की कटिंग करने के बाद उनको भी बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे। खूबसूरत सी लुक देने के लिए यहाँ पे हम सबसे एंड में धनिया, कट किया हुआ सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। खाने का या किसी भी चीज़ का जस्ट टेस्ट ही मैटर नहीं करता, इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगेगी वो यकीनन खाने में भी आपको अच्छी ही लगेगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत कलर निकल के आया है खाने का। शाउट करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे इस नेक दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।